मोटी मोटी बात यह है कि एक संगठित विपक्ष ने इन बिल को हरा दिया। अब यहीं पर आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या मंशा थी ये बिल लाने की, ये जानते हुए कि परिसीमन की प्रक्रिया के साथ अगर आप महिला आरक्षण लाएंगे तो उसको विपक्ष रिजेक्ट कर देगा। आपको मैं कुछ बयान दिखाना चाहता हूं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें सब लोगों के आप बयान जरा बारीकी से देखिए। इसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन क्या बोल रहा है। मैं जरा इसको जूम इन कर देता हूं। किरण रिजिजू कहते हैं ऑपोजिशन लूजेस हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू ऑनर वुमेन। महिला को सम्मान देने की एक ऐतिहासिक पहल विपक्ष चूक चुका है। वी विल नॉट रेस्ट टिल वी एंश्योर द कंट्रीज वुमेन गेट रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर। हम रुकेंगे नहीं जब तक महिलाओं को हम ये आरक्षण नहीं दिला देते। प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं लगातार संसद के जितने सांसद हैं उनको ये कहना चाहता हूं, अपनी माँ, बेटी, बहू, बीवी, इन सब का घर में आप ध्यान करें, अपने अंदर की आवाज सुने। महिला जो हैं इस देश की, उनको सशक्त करना बहुत जरूरी है, तभी लोकतंत्र सशक्त होगा। 2023 में ये बिल आया था, महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लेकिन उसके बाद उसको जो डिलिमिटेशन से जोड़ दिया, वो बिल क्योंकि पास नहीं हुआ, तो अब ये एक इमोशनल अपील हुई है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनका ये कहना है कि विपक्ष ने राजनीति चुनी, प्रगति नहीं। उनका ये जो अमेंडमेंट है, इस संशोधन पर रोक जो उन्होंने नहीं पास होने दिया, इसने उनकी असली नियत को लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि वो किसके लिए खड़े होते हैं। अब आप समझ रहे हैं? ये आपको चीज समझ में आई क्या? इन तीनों ये जो सरकारी बयान ऊपर हैं, बीजेपी के बयान हैं, इसमें आपको एक कॉमनैलिटी दिखाई देती है। वो ये है कि हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते थे, इन्होंने विपक्ष वालों ने नहीं आने दिया।